प्रश्न पूछा जाएगा, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड में किस वर्ष हुई? तो हिमालय रत्न खेल पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड में 2022 में हुई। आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया? तो आप कहोगे वर्ष 2011। याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। पूछा जाएगा, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? तो आप कहोगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थापित है आपका पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान। अब पूछा जाएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। याद रखना है, अगर अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तो उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बैरी जी। याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो आप कहोगे श्री परमेश्वरन अय्यर। याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना हुई वर्ष 2015 में। हाल ही में चर्चा का विषय रहा त्रिवेणी कुंभ महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया? क्योंकि इसकी चर्चा करी है मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। त्रिवेणी कुंभ महोत्सव के प्रयासों से 700 वर्षों के बाद फिर से जीवंत हुआ कुंभ महास्नान, गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञों का ये 3 दिवसीय मेला कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। याद रखना है, त्रिवेणी कुंभ महोत्सव हाल ही के दिनों में कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो आप कहोगे ये मनाया गया 700 वर्षों के बाद फिर से पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की है। अब पूछा जाएगा, धर्म गार्जियन एक सैन्य अभ्यास है, ये किन 2 देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। याद रखना है, 2023 में भी भारत और जापान के बीच हुआ है। याद रखना है, और कहाँ हुआ? जापान में हुआ। ये जापान में हुआ है और भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। अब है G20 मॉडल की बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई G20 मॉडल की बैठक। तो G20 मॉडल की बैठक हुई आपकी नई दिल्ली में। याद रखना है। अब पूछा जाएगा, ऑपरेशन दोस्त किन देशों के बीच है? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद की। तुर्की और सीरिया में भूकंप आए थे, जिसके बाद हमारे प्यारे से भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया से अपनी दोस्ती निभाई। और ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया की मदद की। याद रखना है, 2 देशों के नाम तुर्की और सीरिया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, तुर्की और सीरिया की मदद की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत ने। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, और बहुत ही अच्छा स्टेप है भारत और सिंगापुर के बीच। भारत के जो प्रवासी हैं सिंगापुर में, जो भारत के लोग सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, अब वो UPI के माध्यम से अपने परिजनों को पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्री 21 फरवरी को दोनों देशों के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया है। दोनों देशों ने, किन 2 देशों ने रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया है? तो आप कहोगे भारत और सिंगापुर। ये 2 नाम आपको याद रखने, एग्जाम में आ सकते हैं। भारत ने UPI यानी भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। पैसे के त्वरित और कम लागत पर ट्रांसफ़र को सक्षम बनाने के लिए इन 2 भुगतान प्रणालियों का जुड़ाव किया जा रहा है। इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में पैसे के ट्रांसफ़र में सहायता मिलेगी। तो भारत और सिंगापुर के बीच लॉन्च हुई है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज। याद रखना है, एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है
दुस्तलिक याद रखना है। ये भारत की सेना और उज्बेकिस्तान के बीच होता है हर बार, और वर्ष 2023 के लिए ये पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है, याद रखना है। और सबसे पहला ये अभ्यास किया गया था वर्ष 2019 में, याद रखना है। उज्बेकिस्तान में किया गया था वर्ष 2019 में। वर्ष 2023 के लिए ये पिथौरागढ़ में किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच होता है ये अभ्यास, याद रखना है। और ये चौथा संस्करण है इस अभ्यास का। G20 के संस्कृति कार्य दल की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई मध्य प्रदेश के खजुराहो में, याद रखना है। कल भी हमने डिस्कस किया था। प्रश्न है G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है बेंगलुरु में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बेंगलुरु में हुई है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। तो अब बात करेंगे, अब पूछा जाएगा वर्ष 2023 में कितने सांसदों को सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे 13। कितने? 13। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो आप कहेंगे श्री TK रंगराजन को। किसे मिला है? TK रंगराजन को मिला है, याद रखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है श्री TK रंगराजन को, याद रखना है। और इसी के साथ 2 स्टैंडिंग कमेटियां हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया है, जिसमें पहली है द फाइनेंस कमेटी, जो लोकसभा की है, आपने पढ़ा होगा। इसको सम्मानित किया गया है। और इसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं श्री जयंत सिन्हा। तो आपको याद होना चाहिए फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? तो आप कहेंगे श्री जयंत सिन्हा। मोटे तौर पर आपको इन 2 कमेटियों के नाम याद होने चाहिए जिन्हें सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरी है ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी फ्रॉम राज्यसभा, याद रखना है, जिसके चेयरमैन है श्री V विजया साई रेड्डी। तो 2 स्टैंडिंग कमेटियों को सम्मानित किया गया है। पहली है द फाइनेंस कमेटी फ्रॉम लोकसभा, जिसके चेयरमैन हैं श्री जयंत सिन्हा। और सेकंड है राज्यसभा के लिए ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी फ्रॉम राज्यसभा, जिसके अध्यक्ष हैं श्री V विजया साई रेड्डी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है श्री TK रंगराजन को। बाकी 13 सांसदों को यहाँ मिला है सांसद रत्न पुरस्कार, याद रखना है। इनके अगर आपको नाम देखने हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इतना खास है नहीं, जो खास था वो बता दिया है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। और जो अपडेट होगी आपको अपडेट मिलती जाएगी।